Hey guys, how are you? I hope you're having a good day. Now, today we will draw still life in soft pastel. This media is little hard. So, let's stop talking and start drawing. तो हार्ड इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम शायद यूज कर रहे होंगे इसलिए। और हमने यहाँ पे टेक्सचरर पेपर यूज किया है लाइन वाला। आपको उसका टेक्सचर जैसे ही कलरिंग स्टार्ट करते हैं तो नजर आएगा। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ये करके देख रही हूँ। तो ये इफेक्ट जो है काफी अलग होगा। इस टेक्सचर का एडवांटेज लेके हमें काम करना है। तो सॉफ्ट पेस्टल में जैसे हम लोग ऑयल पेस्टल में काम करते हैं उसी तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। और पैच वर्क होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये जो ग्रेप्स है वो बहुत ही कम स्ट्रोक में बहुत ही पैची ऐसे इफेक्ट उसमें दिख रहा है आपको। इस तरह के डिफरेंट टेक्सचर लेदर टेक्सचर का या हैंडमेड पेपर, इस तरह के अलग अलग टेक्सचर पेपर आते हैं। आप उसका भी यूज करके देख सकते हैं। सॉफ्ट पेस्टल को फिंगर के साथ भी मर्ज करके आपको चाहिए वैसा इफेक्ट आप ला सकते हैं। सॉफ्ट पेस्टल का एक गुण ये भी है, लाइट के ऊपर डार्क कलर, डार्क के ऊपर लाइट कलर भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसको बहुत ही संभालना पड़ता है। अगर काम करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपने किए हुए कलर पार्ट में आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए। जो आपने मिक्सिंग किया होगा वो मिट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इस सॉफ्ट पेस्टल को बहुत ही संभाल कर काम करना है हमें। धीरे धीरे एक पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे।
अब बैकग्राउंड मैंने पहले करके लिया क्योंकि फिर हम लोग जजमेंट कर पाएंगे कि पॉट को कितना लाइट करना है, वो सेपरेट हो रहा है कि नहीं। आप चाहिए तो फिर बाद में भी बैकग्राउंड का कलर डार्क लाइट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड से सेपरेट होने चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए उसका, तब देखने के लिए आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिटेलिंग करते जाएंगे और फिर लास्ट में डार्क टोन बैकग्राउंड में कुछ भी आपको अगर कलर का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है या डार्क करना है या तो लाइट करना है तो वो आप कर सकते हैं।
video and learn something new, hit the like button and subscribe for more. Signing out for now. Bye.